शामली के एक साधारण से गांव में रहता था फारूक। गरीबी उसकी पहचान थी। शादियों में होटलों में रोटियां बनाकर किसी तरह अपना घर चलाता था। 18 साल पहले उसकी शादी हुई थी पास के गांव की लड़की ताहिरा के साथ। शादी के बाद जिंदगी आगे बढ़ी। 5 बच्चे हुए, 3 बेटियां और 2 बेटे। सबसे बड़ी बेटी जिसकी उम्र 14 साल थी और सबसे छोटा बेटा जिसकी उम्र 6 साल थी। कमाई इतनी कम की धीरे धीरे बच्चों की स्कूल फीस भरना बंद हो गया। धीरे धीरे बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया, लेकिन ताहिरा चुप रही, घर संभालती रही, बच्चों को पालती रही। इसके बाद आता है दिसंबर 2025। एक दिन अचानक ताहिरा और उसकी 2 बेटियां, एक 14 साल की और एक 7 साल की, घर से गायब हो जाती हैं। घर में बचे 3 बच्चे अपने पिता से पूछते हैं कि अब्बू, अम्मी और बहनें कहाँ पर हैं। फारूक बिना रुके जवाब देता है कि वो नानी के घर पर गई हुई है। एक दिन बीतता है, 2 दिन बीतते हैं और फिर 6 दिन बीत गए, लेकिन ताहिरा वापस नहीं आई। और सबसे हैरानी की बात, उसने अपने माँ बाप तक को फोन नहीं किया था, जबकि वो हर कुछ दिन में अपने माँ बाप से बात किया करती थी। अब ताहिरा के पिता का दिल बैठ गया। वो खुद शामली पहुंचे और फारूक से उन्होंने पूछा, मेरी बेटी और नाती कहाँ पर है। फारूक ने कहानी बदली। उसने कहा, झगड़ा हुआ था, पता नहीं कहाँ चली गई। लेकिन एक बाप को ये जवाब झूठ लगा। जब उन्होंने बाकी के बच्चों से पूछा कि अम्मी कहाँ है, तो उन्होंने जवाब दिया, अब्बू ने बोला कि वो आपके घर गई हुई है। अब सब गहरा हो गया। ताहिरा के पिता सीधा प्रधान के पास पहुंच जाते हैं। प्रधान ने इस बात को सुनकर बोला कि कुछ तो गड़बड़ है, चलो पुलिस के पास चलते हैं। थाने में शिकायत दर्ज हुई। पुलिस ने फारूक को बुलाया और जब उससे पूछताछ की तो उसने वही कहानी सुनाई। सख्ती से पूछताछ करने पर उसने पुलिस से बोला, मेरे साथ चलो। पुलिस उसके घर पहुंची। घर पहुंचने पर फारूक ने एक जगह पर उंगली से इशारा किया और वो जगह थी एक सेफ्टी टैंक। फारूक ने कहा, यहाँ मैंने अपनी पत्नी और दोनों बच्चियों को दफना दिया है। पूरा इलाका सन रह गया। खुदाई शुरू हुई। ताहिरा के घर वाले वहीं खड़े थे। उनका दिल धक धक कर रहा था। उनके मन में था, काश ये सब झूठ हो। लेकिन जब 7 से 8 फीट बदबू उठी तो सारी उम्मीदें टूट गई। एक एक कर लाशें बाहर निकलने लगी। कपड़ों से पहचान हुई। ताहिरा और उसकी 14 साल की बेटी और 7 साल की बेटी। 3 हत्याएं और एक घर एक ही आदमी के हाथों। फारूक को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में जो वजह सामने आई वो दिल तोड़ने वाली थी। फारूक ने कहा, मेरी पत्नी बुर्का छोड़ना चाहती थी और नौकरी करना चाहती थी। लोगों ने उसे अगर बिना नकाब के देखा होता तो मेरी बेइज्जती हो जाती। मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। बस यही वजह थी। उसने पहले गड्ढा खोदा, देसी कट्टा और कारतूस खरीदे। इसके बाद झूठा प्यार दिखाकर ताहिरा को मायके से वापस लेकर आया। कई दिन हिम्मत नहीं हुई। फिर उसके बाद एक दिन रात में चाय बनाने के बहाने से पीछे से पहली गोली ताहिरा को लगी और वो वहीं पर गिर पड़ी। गोली की आवाज से बड़ी बेटी जाग गई। उसने पिता को देखा। पिता के हाथ में देसी कट्टा था। फारूक को लगा कि ये तो गवाह बन गई। दूसरी गोली बेटी को मारी और वो भी वहीं पर गिर गई। फिर दूसरी आवाज से 7 साल की बेटी जाग गई। वो बाहर आई। उसने भी सब कुछ देख लिया। तीसरी गोली, वो भी खत्म। सोचने वाली बात यह है कि खाने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन फिर भी ढेरों बच्चे पैदा कर लिए। उसमें उसे कोई शर्म नहीं आई। लेकिन पेट भरने के लिए पत्नी का बुर्का ना पहनना, बाहर काम करना उसे शर्मनाक और बेइज्जती लगती है। ऐसे नीच व्यक्तियों को फांसी की सजा होनी चाहिए, जो 5-5 बच्चे पैदा करते हैं और फिर भी बुर्का पहनाने की बात करते हैं।